नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आज हम चाणक्य नीति के बारे में कुछ बात करेंगे। चाणक्य हमारे को पेरेंटिंग के बारे में क्या सिखाते हैं? हमारे शास्त्र और हमारा जो धरोहर है, हमारे कल्चर की, हमारे माइथोलॉजी की, अगर हम उस पर तवज्जो दें, उसके बारे में सोचें, तो ज़िंदगी के जो भी प्रश्न हमें चैलेंज करते हैं या हमारी ज़िंदगी के जो सवाल हमें उठते हैं, उनका सब जवाब हमें उनमें मिलता है। तो चाणक्य पेरेंटिंग के बारे में, माता पिता के व्यवहार के बारे में और उनको बच्चों को कैसे पालना है उसके बारे में क्या कहते हैं, आज उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अपने चैनल द्वारा खुशी, ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे टूल्स, ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। चाणक्य नीति में बताते हैं कि पेरेंट होना एक बहुत ही बड़ी नियामत है, भगवान की बहुत बड़ी देन है जब हम एक बच्चे के माँ बाप बनते हैं। तो जब हम माँ बाप बनते हैं तो हमें वो क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चे बड़े होकर एक बेहतर इंसान बने। आज जब हम अपने संसार को देखते हैं, आज जब हम दुनिया को देखते हैं, तो हर जगह हम देखते हैं वैल्यूज़ नहीं हैं। हम ये देखते हैं कितनी ज़्यादा हेट्रेड है। हम ये देखते हैं कि कितनी ज़्यादा लोग एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते हैं। हम ये देखते हैं कि लोग वो अच्छी आदतें, अच्छी चीज़ें करना भूल गए हैं। काइंडनेस नहीं है, दया भाव कम होता जा रहा है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को अपने लेवल पे कैसे बेहतर बना सकते हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपने अंदर आत्मविश्वास भरें। लेकिन अगर आप माँ बाप हैं तो उसको ये सिखाना बच्चे को हमारा परम कर्तव्य बन जाता है, ताकि वो बड़ा होकर एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बने जहाँ पे दया भाव है, जहाँ लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, जहाँ हम एक दूसरे से घृणा नहीं करते, जहाँ झगड़े नहीं होते। तो चाणक्य सबसे पहली बात तो ये कहते हैं, जब तक आपका बच्चा 5 साल की उम्र तक रहता है तब तक अपने बच्चे को आपने ढेरों सारा प्यार देना है। अनकंडीशनल लव के कंसेप्ट के बारे में वो बात करते हैं। तो ये अनकंडीशनल लव क्या होता है? अनकंडीशनल लव वो होता है जिसमें हम अपने बच्चे को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। वो जैसा भी है, उसकी शक्ल जैसी भी है, उसकी आदतें जैसी भी हैं, हम अपने तन मन से उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ये जताते हैं कि तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। अब रिसर्च ये प्रूव करती है कि जब हम ये करते हैं, जब हम अपने बच्चे को फुली एक्सेप्ट करते हैं, पूरे तरह से प्यार करते हैं, तब नहीं प्यार करते जब वो हमारी बात सुनता है, तब नहीं प्यार करते जब वो करता है जो हम करना चाहते हैं। जब हम वो करते हैं तो हमारा अहंकार बीच में आता है। लेकिन जब हम अपने बच्चे को ऐसे एक्सेप्ट करते हैं कि तुम परफेक्ट हो, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम हमारे हो, तुम भगवान की देन हो, हम तुम्हें अथे दिल से मोहब्बत प्यार करते हैं, तो बच्चे की जो ब्रेन है वो बेटर डेवलप होती है। उसको न्यूरल पाथवेज जो ब्रेन में बनते हैं, जब उसको ये लगता है कि मेरे को इतना प्यार दिया जा रहा है जैसे मैं हूँ, उसकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स कम होती हैं, बच्चे में कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। रिसर्च ये भी बताती है कि आजकल हम इम्यूनिटी की बहुत बात करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। जब बच्चे को 5 साल की उम्र तक इतना प्यार मिलता है तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसके बॉडी सिस्टम्स जो हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं, वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। उसमें कोई भी तरह के फिजिकल एलिमेंट्स होने का बहुत कम चांस रहता है। जब हम बच्चे को बहुत प्यार से पालते हैं, उसमें सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट आत्मविश्वास बढ़ता है। उसको ये लगता है मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मुझे मेरे माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं, मुझे मेरे माँ बाप प्यार करते हैं, मुझे मेरे माँ बाप समझते हैं। वो ये नहीं चाहते कि मैं किसी और की तरह बनूं, या मैं किसी और के जैसा दिखूं, या किसी और की तरह पढ़ने में बनूं। मैं जैसा भी हूँ, मैं कोशिश करके उनके लिए वो बन सकता हूँ जिस तरह से वो मुझे प्यार करते हैं, जिस तरह से वो मुझे समझते हैं। अब चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं कि जब आपका बच्चा 5 साल तक आपने उसको इतना प्यार दिया है, जिंदगी के उसके 10 साल जो हैं उसमें हमें अपने बच्चे को प्रिपेयर करना है
आगे के संसार में उसको कैसे रहना है, दुनिया को उसने कैसे समझना है, दुनिया में उसने कैसे जीना है, क्योंकि आप हमेशा नहीं रहेंगे। तो 5 साल की उम्र के बाद 6 से लेकर 15 साल की वर्ष तक चाणक्य इस बात पे बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करें। अब हमें अपने बच्चों को डिसिप्लिन क्यों करना चाहिए? अगर हम ये जानते हैं, अपनी जिंदगी का ही एक तजुर्बा लेते हैं, अपनी जिंदगी को ही समझते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो भी चीजें हम रेगुलरली एज अ रूटीन करते हैं वो हमारी हेल्थ को, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ को बेनिफिट करती है। डिसिप्लिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जानवर तो है नहीं, हम तो इंसान हैं। तो इंसान को पूरे अच्छी तरह से पूरी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, पूरी ज़िंदगी को अच्छी तरह जीने के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको ये समझना कि नेचर का भी डिसिप्लिन है। सूरज एक ही टाइम पे उगता है, शाम होती है, फूलों के मौसम होते हैं। जो पूरी प्रकृति है वो एक डिसिप्लिन के हिसाब से चलती है। जब प्रकृति में अनबन होती है तो हम देखते हैं अर्थक्वेक आता है या सुनामी आता है, और आजकल तो हम कोरोना वायरस की बात सुन ही रहे हैं। तो डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने बच्चों को प्यार ही नहीं देना, हमें अपने बच्चों को प्रिपेयर करना है कि ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आएंगे। उनको जीतने की क्षमता, उनको ओवरकम करने की क्षमता के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन कैसे सिखा सकते हैं? पहली बात जो बहुत रिसर्च के बारे में की जाती है वो है रूटीन्स और रूल्स। हमें अपने बच्चों के साथ बैठ के कुछ रूल्स डिसाइड करने हैं कि बेटा आप स्कूल से जब आएंगे तो आपने अपना बैग एक पर्टिकुलर जगह पे रखना है। आपको जब बहुत गुस्सा आता है तो आप अपने गुस्से को कैसे मैनेज करते हैं? आप चीज़ें उठा उठा के तो फेंक नहीं सकते। ये तो कल आज घर पे तो कर सकते हो, कल जब बड़े हो जाओगे, ऑफिस में जाओगे तो क्या ये करोगे? हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि समाज में रहने का एक दायरा है, घर में रहने का एक तरीका है। उस तरीकों को फॉलो करेंगे तो सब घर में खुशी से रहेंगे। कई बार मैं देखती हूँ कि मदर जो है वो खाना तो बनाती है, प्लेटें भी उठाएगी। क्यों उठाएगी? बच्चे वो काम क्यों नहीं करेंगे? बच्चे वो क्यों नहीं समझ पाते हैं कि घर में हर एक की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर एक को अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। जब हम बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं तो हम उनको आउटसाइड वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम उन्हें ये समझाते हैं इमोशनल डिसिप्लिन। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको कैसे मैनेज करना है। अगर आप सैड हैं, मन नहीं लग रहा, तो आपको उस इमोशन को कैसे मैनेज करना है। हमें अपनी लाइफ में ड्रामा नहीं क्रिएट करना, मुंह सुजा के पूरे घर में नहीं घूमना। हमें अपनी इमोशंस को डिसिप्लिन्ड वे में कैसे चैनलाइज करना है, क्योंकि हम इस चीज़ की गारंटी नहीं कर सकते कि ज़िंदगी हमारे बच्चों को क्या प्रेजेंट करेगी, उनकी लाइफ की सिचुएशंस क्या आएंगी। लेकिन हम इस बात की गारंटी कर सकते हैं कि हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आए उनमें वो कैपेसिटी और वो कैपेबिलिटी हो कि वो उस सिचुएशन को हेडलॉन्ग डील कर सके। अब चाणक्य आगे चल के बात करते हैं कि जब आपने अपने बच्चे को अंधा प्यार दिया, आपने अपने बच्चे को डिसिप्लिन किया, आपने उसको जिंदगी सीखने के लिए और चलाने के लिए तौर तरीके समझाए, 15 साल की उम्र के बाद आपको अपने बच्चे के साथ दोस्ती करनी चाहिए। अब दोस्ती क्या चीज़ है? दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा चाहे वो करे, जिस तरह से वो चाहे आपसे बात करे, जो अपने उसके मन में आता है वो बाहर जाए, अंदर जाए, आपको कुछ नहीं बताए। दोस्ती का मतलब ये नहीं है। दोस्ती का मतलब ये है कि आप अब अपने बच्चे का ट्रस्ट बिल्ड करें। आपके बच्चे को आपके अंदर इतना फेथ होना चाहिए कि उसकी लाइफ के टीनेज ईयर्स में जो भी चैलेंजेस आते हैं वो आके आपसे बात करे। आपने देखा होगा, अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा देखा होगा, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे हमें अपने दोस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते थे। हमारी एक अलग ज़िंदगी होती थी जो हमारे दोस्तों के साथ होती थी, जो हम अपने घर में अपने माँ बाप को नहीं बताते थे। और कई बार ऐसी चीज़ें जो हमें अपने माँ बाप से समझनी चाहिए थी या उनसे वार्तालाप करके हमें समझ में आनी चाहिए थी, उन्होंने कभी बैठ के समझाया ही नहीं, उन्होंने हमसे कभी बात ही नहीं की। तो हमें क्योंकि दोस्त भी हमारी उम्र के हैं, अच्छी बुरी गलत चीज़ें हमें अपने दोस्तों से मिली। लेकिन जब आप अपने बच्चों को एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं, उनसे पूछते हैं
बेटा आपके क्या चैलेंजेस हैं? आपके स्कूल में कोई ड्रग्स की बात तो नहीं करता? आपके स्कूल में, आपके फ्रेंड्स में कोई बुरी आदतें तो किसी में नहीं है? आप जब अपने बच्चे का ऐसे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, एज अ फ्रेंड उससे टॉक करते हैं, तो उसको लगता है मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे माँ बाप मुझे ट्रस्ट करते हैं, मेरे माँ बाप में मैं एक ऐसा दोस्त देखता हूँ जो मुझसे बड़ा उम्र में ही नहीं है, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं उनको समझता है, उनको आसान लगता है आपसे कोई भी बात शेयर करने में। जब हम अपने बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं तो हमारे बच्चे संपूर्ण रूप से एक अच्छा इंसान बनने की क्षमता रखते हैं। पेरेंटिंग एक आसान जर्नी तो है नहीं, क्योंकि उसकी कोई बुक या मैनुअल भी नहीं मिलता हमें, लेकिन जब हम अपने शास्त्रों में अपने बड़ों से, अपनी एनवायरनमेंट से कुछ सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से जब हम सीखते हैं और उनको अपनी पेरेंटिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे बनते हैं। हमें इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हमने वो किया जो भगवान ने हमें एक देन दी, हमें एक बच्चा दिया, हमें एक एबिलिटी दी कि हम एक इंसान को बड़ा कर सकें, एक ऐसे इंसान को जो आगे चल के दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाएगा। आज की जो दुनिया है वो हमने क्रिएट की है, कल की दुनिया ये क्रिएट करेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कल की दुनिया आज की दुनिया से बेहतर हो, और एज अ पेरेंट हम उसमें जो भी अच्छे से अच्छी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम करें। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं।